एक घर जहां कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। परिवार के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन शाम होते होते उसी घर से चीखें सुनाई देने लगी। जब गांव वाले अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक महिला की जान जा चुकी थी, एक बुजुर्ग फंदे पर लटका मिला, दो बेटे गंभीर हालत में पड़े थे और घर का 4 साल का मासूम बच्चा यह सब अपनी आंखों से देख चुका था। बिहार के नालंदा जिले के बिशुनपुर गांव की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब पुलिस अभी भी तलाश रही है। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई? क्या इसकी वजह वही थी जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी? क्या पति को पत्नी और पिता के बीच कथित संबंधों की जानकारी मिलने के बाद घर में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जहर और मौत तक पहुंच गया? या कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच बाकी है जो सामने आना बाकी था? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। यह घटना बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव की है। शनिवार की सुबह गांव के लिए बिल्कुल सामान्य थी। खेतों में लोग अपने काम पर निकल चुके थे। परिवार के कुछ सदस्य भी खेत पहुंच चुके थे। घर के अंदर मौजूद थे 62 वर्षीय दिलचंद्र ताती, उनके बेटे रंजीत ताती, पुरुषोत्तम ताती और रंजीत की पत्नी गौरी देवी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही दिन इस परिवार के लिए सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। दोपहर तक गांव की जिंदगी एकदम सामान्य चल रही थी, लेकिन इसी दौरान उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू हुई तो एक बात बार बार सामने आई। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि ससुर दिलचंद्र ताती और उनकी बहू गौरी देवी के बीच अवैध संबंधों की चर्चा गांव में लंबे समय से हो रही थी। इसकी जानकारी रंजीत ताती को हो गई। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के बाद रंजीत ने अपनी पत्नी गौरी देवी को जहरीला पदार्थ पिला दिया और फिर उसके बाद खुद ने भी वही जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। बेटे और बहू को इस हालत में देखने के बाद पिता दिलचंद्र ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलचंद्र का दूसरा बेटा रंजीत कुमार भी उनके साथ फंदे पर लटक गया। हालांकि पुलिस ने अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह शुरुआती जांच के दौरान सामने आया एक एंगल है जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या परिवार के भीतर इसी वजह से तनाव था या इसके पीछे कोई और कारण था। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के भीतर अवैध संबंधों को लेकर लंबे समय से तनाव होने की बात कई लोगों ने पुलिस को बताई है। जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार दोपहर को हुई। उस समय घर के अन्य सदस्य खेत में काम कर रहे थे। तभी बच्चे ने दौड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवार के बाकी सदस्य जब लौटे तो उन्होंने 4 लोगों को गंभीर हालत में पाया। गांव वालों की मदद से सभी को तुरंत चंडी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने गौरी देवी और पिता दिलचंद्र ताती को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उधर दोनों बेटों रंजीत ताती और पुरुषोत्तम ताती का इलाज शुरू किया गया। शुरुआती खबरों में दोनों को जिंदा होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इलाज के दौरान रंजीत ताती की भी मौत हो गई। यानी इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। वहीं पुरुषोत्तम ताती का गंभीर हालत में इलाज जारी है। पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे अहम गवाह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, वह था इस परिवार का 4 साल का मासूम बेटा प्रिंस। पुलिस के अनुसार बच्चे ने बताया कि उसके माता पिता बाजार से गेहूं में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक दवा लेकर आए थे। बच्चे का कहना है कि उसे भी वही दवा देने की कोशिश की गई, लेकिन उसने उसे फेंक दिया। इसी वजह से उसकी जान बच गई। 4 साल के बच्चे का यह बयान अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालांकि पुलिस इस बयान का अन्य सबूतों और वैज्ञानिक जांच के साथ मिलान कर रही है। घटना के बाद चंडी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटा लिए। अब जांच कई बिंदुओं पर चल रही है। क्या वास्तव में परिवार के भीतर वही विवाद था जिसकी चर्चा ग्रामीण कर रहे हैं? क्या रंजीत को पिता और पत्नी के कथित संबंधों की जानकारी मिलने के बाद घर में झगड़ा हुआ?
क्या उसी विवाद के बाद पत्नी को जहर दिया गया? जहरीला पदार्थ किसने खरीदा और कैसे इस्तेमाल हुआ? पूरी घटना किस क्रम में हुई? क्या कोई अन्य वजह भी सामने आ सकती है? अब तक पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ना तो कोई सुसाइड नोट सार्वजनिक किया गया है और ना ही कथित संबंधों को अंतिम कारण माना गया है। यानी अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। बिशुनपुर गांव का यह घर अब सिर्फ ईंट और दीवारों का ढांचा नहीं रह गया है। यह उन सवालों की याद दिलाता है जिनका जवाब अभी जांच को देना है। एक परिवार जिसमें कुछ घंटे पहले तक 4 पीढ़ियों की आवाजें गूंज रही थी, आज वहां सन्नाटा है। पीछे रह गया है एक 4 साल का बच्चा जिसने ऐसी घटना देखी जिसे शायद वह पूरी तरह समझ भी नहीं सकता था। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और स्पष्ट होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।